अब बात आती है जीके की, तो जीके में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एसएससी के लिए अगर बात करूँ मैं, तो वेटेज बहुत कम है, बहुत वेटेज कम है, और ज़्यादातर लोग यहाँ डाइवर्ट होते हैं। मैं भी पहले डाइवर्ट हुआ था। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ रहा हूँ। वो हमें 2 घंटे 2.5 घंटे दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फिजिक्स मेरा फेवरेट था, पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ फिजिक्स। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया अपना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। इसका वेटेज बहुत कम है, मेंस में तो है ही नहीं। प्री में आपको 50 नंबर का है, उसमें करंट अफेयर ऐड है और जनरल साइंस है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो जनरल साइंस है, तीनों तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आपको पता ही है। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब भी पढ़ना है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को लेकर आपको चलना होता है। और आपका नंबर कितना देगा? 50, सिर्फ प्री में। तो आपको क्या करना है, इसको कन्फाइंड करना है। सबसे बेस्ट चीज़ इसके लिए क्या है? इसके लिए टीचर, आप अगर किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल टीचर इसमें आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप एक लूसेंट का बुक उठाना। लूसेंट का एक्चुअली 2 बुक आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो आपको सब्जेक्टिव उठाना है, ऑब्जेक्टिव उठाना है, और सब्जेक्टिव का एक चैप्टर कंप्लीट करना है और ऑब्जेक्टिव में लगाना है। ऐसे करके पूरे किताब को ख़त्म करना है। और इसको करने के बाद आपका कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो आरबीआई हो, मतलब रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर देंगे आपको। स्टैटिक पोर्शन में आपको मदद कर देंगे, बैंकिंग में। तो ये हो गया जीके की एसएससी के वाली बात। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना भी है तो प्रीवियस ईयर का जो आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें मैं किरण लेने बोलूँगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने हैं, रिपीटेड हैं, नॉन रिपीटेड हैं, जो भी हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ। तो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लेना। और एसएससी के लिए, जीके के लिए इतना इनफ है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या है। एक आपको ऑब्जेक्टिव लेना है लूसेंट का, एक सब्जेक्टिव लेना है उसे लूसेंट का, और एक किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर लेना है। बस ये 3 चीज़ से आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ने का तरीका बता दिया हूँ। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, उसका क्वेश्चन लगाना है। और फिर जब ऐसे करके आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाना है आपको प्रीवियस ईयर से। ऐसे करके आपका जियोग्राफी कंप्लीट होता है पूरी तरह से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर से जियोग्राफी क्वेश्चन लगाना है। नहीं तो आप बोलोगे अरे ये क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं बना, ऐसा ऐसा माइंड में बहाना चलेगा। तो ऐसा नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट, जियोग्राफी पूरा कंप्लीट, देन प्रीवियस ईयर किरण में जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया एसएससी के लिए आपका जीके का या जीएस का पोर्शन। और इसमें करंट अफेयर का अगर मैं रोल बोलूँ तो मैं करंट अफेयर 2 चीज़ से पढ़ने के लिए बोलूँगा। एक तो अगर किसी टीचर से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे करियर रोल से पढ़ रहे हैं या गगनकर सर से पढ़ रहे हैं स्टडी आई में, तो ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो आपको क्या करना है कि 2 बुक्स लेनी है, एक केबीसी नैनो की और एक लेनी है स्पीडी की। ये 2 बुक, केबीसी नैनो एंड स्पीडी, ये दोनों मोर देन इनफ है। स्पीडी से आप, मतलब स्पीडी में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिए होते हैं, पहले फर्स्ट ही मतलब 4-5 पेजों में बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो आप स्पीडी का वो सब कंटेंट पढ़ लो, और केबीसी नैनो से आप पूरा थोड़ा बहुत डिटेल्स में पढ़ पाओगे तो वो पढ़ लो। तो ये दोनों आपका काम कर जाएगी। और इससे बाहर आती है तो आजकल पूछते भी ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो कोई बोल नहीं सकता। तो ये आपका करंट अफेयर का मैं एसएससी का बता दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि बैंकिंग का करंट अफेयर का, तो एक टीचर फॉलो करना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहीं से बैच नहीं ले पा रहे हैं, टीचर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अड्डा 24/7 पीडीएफ जो आती है वो डाउनलोड करके उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। अगर वो नहीं हो पा रही है तो आप अड्डा 24/7 का लैंग्वेज समझ नहीं आती है, दिक्कत होती है, कुछ होती है, तो फिर ऑलीबोर्ड का जो पीडीएफ आती है उससे आप पढ़ लो। दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना ही पड़ेगा बैंकिंग के लिए। अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो आपको गगन गर्ग सर का जो स्टडी आई में बैच आती है ना करंट अफेयर का, उनमें वो क्या करते हैं ना कि बैंकिंग के लिए अलग से करंट अफेयर बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर आते हैं तो अलग बनाते हैं। तो ऐसे हैं, और मंथली भी आते हैं, तो आप वो वाला ले लो। वो कभी कभी ऑफ़र में चलते हैं, तो 2 साल के लिए भी वैलिड वाले मिल जाते हैं 999 में। देख लेना अभी क्या ऑफ़र चल रहा है, मुझे पता नहीं है। तो अगर आप वो एफर्ट कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है बैंकिंग वालों के लिए। वहाँ से आप गगन सर का करंट अफेयर पढ़ सकते हो। उनका मैगजीन भी आती है, मतलब 3 महीने में या 2 महीने में, कभी कभी 1000 प्लस या 500 प्लस निकलती है, वो सीरीज़ भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये करंट अफेयर का रहा। और अगर जीके का, स्टैटिक जीके का है, तो अड्डा 24/7 का स्टैटिक जीके आता है बैंकिंग के लिए, जो बुक आती है वो आप ले सकते हो। उस बुक से आप स्टैटिक्स पढ़ सकते हो, और बैंकिंग फाइनेंस वगैरह जो भी आपको चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब। तो इसके लिए भी अड्डा 24/7 का जो बुक्स आती है आप ये ले सकते हो। आँख बंद करके वहाँ से आप पढ़ लो, आपका सिलेबस कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है, नहीं तो आप अगर कर रहे हो ज़्यादा तो आप डाइवर्टेड हो और कुछ नहीं। बैठो।
अगर अच्छा लगे तो देख लेना, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से यही सजेशन था, क्योंकि आप ज़्यादा भटकोगे नहीं।